हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज टुकड़ा के मेरा प्यार के एपिसोड 3 एंड 4 को। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और पार्ट 1 और 2 के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अब हम देखते हैं कि रात के समय कुछ लोग बियर पी रहे होते हैं और कहते हैं कि शायद शानुका को अरविंद से प्यार होने लगा है। फिर हम देखते हैं कि अरविंद जो क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वो साहिल को अपने पास बुलाता है और साहिल उसके पास चला जाता है। तब साहिल अरविंद से कहता है कि तुम सान्विका से दोस्ती कर लो ना, जिससे अरविंद कहता है कि नहीं, मैं दोस्ती नहीं कर सकता। तो साहिल कहता है कि तुम उसे मना कर दो ना, लेकिन अरविंद कहता है कि नहीं, वो चौहान की बेटी है, वो किसी की भी नहीं सुनेगी। खैर, अब अगली सुबह सानिका को क्लास में बैठे हुए अरविंद की तरफ देख रही होती है, जिस पर सानिका को उसके सर कहते हैं कि तुम क्या सोच रही हो। तब सानिका कह देगी कि सर, पढ़ाई तो सभी करते हैं, पर अरविंद ही टॉप क्यों करता है। जिस पर उसके सर कहते हैं कि वो बहुत ही डेडिकेटेड लड़का है और ये बात सानिका को बहुत अच्छी लगती है। फिर लंच टाइम पे सानिका अरविंद से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लग गई हूँ और 1 घंटे बाद तुम मुझे अपना जवाब लाइब्रेरी में आकर दे देना, मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर सानिका लाइब्रेरी में अरविंद का इंतज़ार कर रही होती है, पर वो वहाँ आता ही नहीं है। फिर कॉलेज के बाद सानिका रोड पे अरविंद का इंतज़ार करने लगती है। तब वहाँ पर से भी अरविंद जाने लगता है, पर सानिका को देख कर वो दूसरा रास्ता से चला जाता है। इधर सीन चेंज होता है, जहाँ पर चौहान खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुष्कर अपनी बंदूक लेकर आता है और अंगद का मोबाइल लेकर बंदूक के साथ फोटो खिंचवाने लगता है। जिस पर चौहान कहते हैं कि ये बंदूक लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। तब वहाँ पर पुष्कर कहता है कि एक इंजीनियर ने 2.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। तभी चौहान कहता है कि मैं तुम्हें इंजीनियर से बात कर लूँगा, तुम कुछ बात मत करना, क्योंकि हर चीज़ धमकी से नहीं होती है, कभी कभी बात करने से भी काम चल जाता है। वहाँ सानिका भी आ जाती है। तब चौहान सानिका को खाने के लिए बुलाता है, पर सानिका सीधा किचन में जाकर अरविंद की माँ से उसके घर का पता पूछती है और फिर वो वहाँ चली जाती है। अब सानिका को घर पे देख सिम्मी पूछती है कि आप यहाँ कैसे आए हो। तो सानिका कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने आई हूँ। तो सिम्मी सानिका के लिए खाना लाने किचन में चली जाती है। तभी सानिका अरविंद से कहती है कि तुम मुझे बिना जवाब दिए क्यों चले गए थे। आज रात 12 बजे तुम मुझे मंदिर के पास मिलो। ये कहकर सानिका वहाँ से चली जाती है। तभी सिम्मी खाना लेकर बाहर आती है, पर देखती है कि सानिका तो वहाँ से चली जा चुकी है। फिर रात 12 बजे अरविंद और सानिका छुप कर मंदिर के पास जाने लगते हैं। तभी गेंदालाल पूछते हैं कि मैं भी चलूँ क्या, पर अरविंद मना कर देता है। फिर अरविंद और सानिका मंदिर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर अरविंद सानिका को कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जिस पर सानिका कहती है कि हम चौहान हैं। ये सुनकर अरविंद कहता है कि अगर तुम्हारे नाम से चौहान हटा दिया जाए तो तुम कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर सानिका अरविंद से शर्त लगाती है कि अगर वो एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लाएगी तो अरविंद को उससे प्यार करना पड़ेगा, और अगर वो अरविंद से ज़्यादा मार्क्स नहीं लाई तो वो उससे प्यार नहीं करेगी और उससे पीछा छुड़ा। खैर, अब हम अगले दिन सानिका कॉलेज लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है कि तभी वहाँ पर अरविंद आ जाता है, लेकिन वो सानिका को देखकर वहाँ से चला जाता है। जिस पर सानिका भी वापस जाने लगती है कि तभी लाइब्रेरी के सर कहते हैं कि अरविंद तो बहुत अनलकी है, वो क्या ही आपसे ज़्यादा नंबर लेके आएगा। ये सुनकर सानिका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सर से कहती है कि अगर आपने अरविंद के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा नहीं होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब क्लास में अरविंद टेंशन में बैठा होता है, पर साहिल उसे समझाता है कि सान्विका टॉप नहीं कर पाएगी। जिस पर अरविंद कहता है कि मुझे सान्विका के टॉप करने से कोई चिंता नहीं है, बल्कि उसकी डेडिकेशन से चिंता हो रही है, पता नहीं वो क्या कर डाले। फिर हम देखते हैं कि सानिका घर आ जाती है और अपने पापा से कहती है कि मुझे इस बार टॉप करना है। तभी वहाँ पर पुष्कर भी आ जाता है और हंसते हुए कहता है कि सानिका से कि सेमेस्टर की स्पेलिंग तुम बताना। जिस पर भूषण नाम का एक पुलिस वाला होता है और उस पर हंसने लगता है, और क्योंकि सानिका को सेमेस्टर की स्पेलिंग नहीं पता होती है, तभी वो कहती है कि मैं इस बार टॉप करके ही रहूंगी। अब रात के समय अरविंद को पढ़ते समय सानिका की याद आ रही होती है। तभी उसकी बहन सिमी आ जाती है
और उससे पूछती है कि किसकी यादों में खोए हो। तभी अरविंद अपनी बहन पर गुस्सा करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर हम देखते हैं कि अरविंद को साहिल के पास जाता है और साहिल को अपनी बात बताता है, जिस पर साहिल कहता है कि वो कभी टॉप नहीं कर पाएगी, तो फालतू की टेंशन मत कर। खैर फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि उनके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं और उनके पेपर्स का रिजल्ट भी आ जाता है, जहाँ पर सानिका ने इस बार पूरे कॉलेज में टॉप किया होता है। इसलिए अरविंद सानिका से बचने के लिए रामपाल के खेत में छुपा होता है और कॉलेज भी नहीं जा रहा होता है। इधर सानिका अरविंद को हर जगह ढूंढ रही होती है और उसके घर भी जाती है, पर अरविंद वहाँ भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि घर वालों को भी नहीं पता कि अरविंद कहाँ है। अब एक दिन सानिका साहिल को रास्ते में रोक लेती है और अरविंद को कॉल लगाने को कहती है, जहाँ पर अरविंद साहिल को बता देता है कि वह कहाँ छुपा हुआ है। और अब सानिका को भी अरविंद का पता चल जाता है कि अरविंद रामपाल के खेत में छुपा हुआ है। तभी वह साहिल को फ़ोन लेकर वहाँ से चली जाती है और साहिल से कहती है कि अगर तुमने किसी के भी फ़ोन करके बताया अरविंद को, तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इतना कहकर सानिका वहाँ से चली जाती है अरविंद को ढूंढने के लिए। तभी उसके जाने के पास साहिल एक लड़के का फ़ोन लेकर अरविंद को बता देता है कि सानिका वहाँ आ रही है। पर अरविंद जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ पर सानिका आ जाती है और सानिका आते ही अरविंद को किस करने लग जाती है। और तभी वहाँ पर अरविंद भी उसके प्यार में पड़ जाता है और उसे उसको किस कर लेता है और दोनों एक दूसरे से टाइम स्पेंड करने लगते हैं और एक दूसरे में हो जाते हैं। और उसके बाद अरविंद वहाँ पर खड़ा रहता है और सानिका वहाँ से चली जाती है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमें लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट इज़ कमिंग सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।